जब इंसान अचानक खामोश हो जाता है, तभी सामने वाले को अपनी गलती का असली डर महसूस होता है। चुप्पी हमेशा जवाब नहीं होती, कई बार वही सबसे बड़ा सबक बन जाती है। खामोशी का अर्थ, शब्दों के बिना बोलने की ताकत। जिंदगी में हर इंसान कभी ना कभी ऐसे मोड़ से गुजरता है जहां शब्द साथ छोड़ देते हैं। हम बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते, या बोल सकते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि उस पल में चुप रह जाना ही सबसे उचित रास्ता है। खामोशी कई बार एक साधारण प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश होती है। ये वो भाषा है जिसे हर कोई नहीं समझता, पर जो समझ जाता है उसके भीतर तक असर छोड़ती है। जब कोई इंसान अचानक शांत हो जाता है तो दो बातें होती हैं। एक, वह खुद को टूटने से बचा रहा होता है, और दो, सामने वाला अपनी गलती या व्यवहार से पहली बार रूबरू होता है। शब्दों का शोर अक्सर सच को ढक देता है, पर खामोशी सच को सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक, जब बोलना जरूरी हो और तब भी इंसान चुप हो जाए, तो समझिए कि बात गहरी है। किसी के ऊपर यदि किसी का व्यवहार लगातार चोट पहुंचा रहा हो या उसकी भावनाओं को अनसुना किया जा रहा हो, तो एक समय ऐसा आता है जब वह बोलना छोड़ देता है। ये वह खामोशी नहीं होती जो डर या कमजोरी की वजह से आती है, बल्कि ये वह खामोशी होती है जो एक गहरे थकान भरे सफर के बाद आती है। इंसान तब चुप नहीं होता जब उसे शब्द नहीं मिलते। इंसान तब चुप होता है जब उसके दिए गए शब्दों की कोई कदर नहीं होती। जब कोई इंसान अचानक शांत हो जाता है तो सामने वाला अपने मन में कई सवाल उठाता है। क्या उसने मेरी वजह से चुप्पी साधी? क्या मुझसे गलती हो गई? क्या वह अब पहले जैसा नहीं रहा? यही सोच विचार दूसरे इंसान को उसकी गलतियों से अवगत कराता है। 2, खामोशी सामने वाले को उसकी सीमाएं दिखाती है। हम अक्सर गुस्से में जोर जोर से बोलकर सोचते हैं कि हम प्रभावी हो रहे हैं, लेकिन असली असर तब होता है जब सामने वाला कुछ भी ना कहकर बस चला जाए। क्योंकि आवाज पर लोग बहस कर लेते हैं, पर चुप्पी पर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। किसी का आपको अनदेखा कर देना या आपको लगातार गलत समझते रहना, इन बातों पर बहस करने से अक्सर बात और बिगड़ती है। लेकिन जब आप खामोश हो जाते हैं और अपनी तरफ से बातें साबित करना बंद कर देते हैं, तब सामने वाले को अपनी सीमाएं समझ में आने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी कही गई बातें किस हद तक सामने वाले को चोट पहुंचा चुकी हैं। शब्दों का असर कई बार थोड़े समय तक ही रहता है, पर खामोशी का असर लंबे समय तक रहता है। 3, चुप्पी एक प्रतिक्रिया नहीं, एक निर्णय। कई लोग कहते हैं, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तुम चुप क्यों हो? वे ये नहीं समझते कि चुप रहना भी एक निर्णय है, एक परिपक्व निर्णय, जिसमें इंसान ये मान लेता है कि कुछ लड़ाइयां बोलकर नहीं जीती जाती। चुप्पी ये कहती है कि अब मैं बहस नहीं करना चाहता, अब मैं अपनी भावनाओं की रक्षा करना चाहता हूं, अब मैं अपनी मानसिक शांति को किसी और की बातों में नहीं खोऊंगा, अब मैं साबित नहीं करूंगा कि मैं सही हूं। ये चुप्पी अक्सर सामने वाले को पहली बार सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मैं सच में उसे समझ नहीं पाया? क्या मेरी बातों ने उसे इतना आहत कर दिया? और यही विचार सामने वाले को उसके व्यवहार का एहसास कराते हैं। 4, चुप्पी सबसे बड़ा सबक क्यों बन जाती है? सबक हमेशा शब्दों से नहीं दिया जाता, कभी कभी मौन भी इंसान को उसकी वास्तविकता दिखा देता है। क्योंकि गुस्सा सामने वाले को आपकी परेशानी नहीं, आपका क्रोध दिखाता है। शब्द सामने वाले को आपकी भावनाएं नहीं, आपका दृष्टिकोण दिखाते हैं। लेकिन खामोशी सामने वाले को उसका व्यवहार दिखाती है। जब आप चुप रह जाते हैं तब सामने वाले के पास 2 ही विकल्प बचते हैं। एक, वह अपनी गलती को समझे, या फिर वह आपकी खामोशी के साथ आने वाली दूरी को महसूस करे। दोनों ही स्थितियां सबक बनती हैं। कई रिश्ते जो बातें, बहसें और स्पष्टीकरण नहीं ठीक कर पाते, उन्हें कुछ समय की चुप्पी और दूरी ठीक कर देती है, या फिर साफ कर देती है कि वह रिश्ता आगे चल ही नहीं सकता। इस तरह चुप्पी इंसान को यह एहसास कराती है कि कहां उसे अपनी हदें सुधारनी चाहिए और कहां उसे अपने व्यवहार को बदलने की जरूरत है। 6, चुप्पी हमेशा दूरियां नहीं बढ़ाती, कई बार रिश्तों को बचाती भी है। लोग मान लेते हैं कि चुप रहना मतलब रिश्ता खत्म करना, लेकिन कई बार चुप्पी का उद्देश्य होता है कि स्थितियां और बिगड़े नहीं। यदि इंसान उस समय बोल दे तो शायद बहुत कुछ टूट जाए, इसलिए वह शांत रहकर स्थिति को संभालने की कोशिश करता है।
खामोशी कई बार रिश्तों को टूटने से बचाती है, क्योंकि उस समय की गई बहस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। गुस्से में कहा गया शब्द वापस नहीं आ सकता। तत्काल छलके हुए भाव रिश्ते की जड़ों को हिला सकते हैं। इसलिए समझदार लोग कई बार बोलने की जगह चुप हो जाना चुनते हैं। चुप्पी का मतलब हमेशा हार नहीं, यह भी जीत होती है। बहुत से लोग चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि सच ये है कि चुप रहना एक मजबूत और नियंत्रित व्यक्ति का संकेत है। किसी पर चिल्ला देना आसान है, बिना कारण बहस करना आसान है, जवाब देना आसान है, लेकिन बिना किसी प्रतिक्रिया के शांत रहना जिम्मेदारी का, धैर्य का और समझदारी का संकेत है। चुप्पी ये नहीं दिखाती कि आप हार गए, ये दिखाती है कि आपने उस बहस में शामिल होने से इनकार कर दिया जो आपके स्तर की नहीं थी। आपने अपनी ऊर्जा, अपने शब्द और अपनी मानसिक शांति को बचा लिया। ये खुद में सबसे बड़ी जीत है। 7. जब चुप्पी सबक बन जाती है तो सामने वाला बदलता है। हर इंसान तब तक अपने व्यवहार की गंभीरता नहीं समझता जब तक उसका असर उसे दिखाई न दे। जब आप चुप रह जाते हैं और सामने वाला आपकी दूरी, आपका बदला हुआ व्यवहार, आपकी अनदेखी महसूस करता है, तब उसे इस बात का एहसास होने लगता है कि उसने गलती की है। वह सोचने लगता है कि कहीं मैंने सीमा तो नहीं पार कर दी, कहीं मैंने उसे चोट तो नहीं पहुंचा दी, कहीं मेरा व्यवहार गलत तो नहीं था। यही सभ्यता, यही आत्ममंथन ही वह सबक है जो आपकी चुप्पी उसे देती है।